आइए दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11वें पार्ट के बारे में। इससे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, हम 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान ला कोई एक नहर है, ये हमारी नहर हो गई। इसकी तट पर, मान ला तट बोल रहा, ठीक है, इसकी तट पर एक टीवी ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो ये जो हमारा टीवी ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये नहर है, इसके सामने क्या है हमारे पास, एक ऊर्ध्वाधर टीवी खड़ा है। इसके एक तट पर मैंने मान लिया है एक ऊर्ध्वाधर टीवी खड़ा है, टीवी ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने, इस टावर के ठीक सामने वाला फ्रंट है बाबू, इस टावर के ठीक सामने दूसरे तट अन्य बिंदु से, मतलब इसके तट से ठीक सामने मैंने अन्य बिंदु ये मान लिया, ठीक है। अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, किसका शिखर का उन्नयन कोण पता है, ऊर्ध्वाधर टीवी के शिखर का उन्नयन कोण। तो शिखर देखो, शिखर उसका शिखर बिंदु होता है ऊर्ध्वाधर का, और नीचे वाला कौन सा होता है, पाद बिंदु होता है। ये बात तो तुम्हें पता है। अब इसके शिखर का जो, इस बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बनना है वो कितना बनना है, 60 डिग्री। तो ये जो कोण बना है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। इसी तट के इसी बिंदु से 20 दूरी पर, इसी बिंदु से 20 दूरी पर, ये दूरी कौन सी होगी, 20 दूरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। 20 दूरी पर और बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है, 30 डिग्री। तो यानी ये वाला जो बिंदु है और जो टावर का तुम्हारा शिखर है मिलाने वाली, वहां कोण कितना बनना है, 30 डिग्री। तो ये जो कोण बनना है, ये कोण कितना का बनना है, 30 डिग्री का बनना है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए जो ऊर्ध्वाधर टावर है इसकी हमें ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और जो नहर थी वो नहर क्या करनी है, इसकी चौड़ाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो पहले इसके नाम देते हैं, नाम क्या है, नाम लेते ए बी सी डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो हम ए बी सी डी तो मान ली, ए बी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, और बी सी भी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ले लेते जो दिया है, माना ए बी क्या है, एक ऊर्ध्वाधर टीवी है जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसलिए ए बी एक ऊर्ध्वाधर खंभा या टीवी खड़ा है जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और जो तुम्हारी बीसी है, बीसी क्या एक नहर है जिसकी चौड़ाई भी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब देखो कि ये निकलेगी कैसे, सबसे बड़ी बात होती है कि ये निकलेगी कैसे। अब निकालने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दो समकोण त्रिभुज बनने हैं। इसमें समकोण त्रिभुज कौन से बनने हैं, एक बना है ए बी डी, पूरा समकोण त्रिभुज जो 30 डिग्री का बना रहा है, ए बी डी। एक हो रहा है ए बी सी, सही है। तो मैं समकोण त्रिभुज पहले बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एक बार समकोण त्रिभुज लाऊंगा मैं ए बी डी में रिलेशन, ठीक है। और फिर वहां से मैं देखूंगा, वहां से कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चलेगी, ज्ञात और अज्ञात की, वहां से फार्मूले बनेंगे। तो जब जाके हम वहां के रिलेशन देख के हम उनकी नहर की चौड़ाई और खंभे की ऊंचाई क्या कर सकते हैं, इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो मैं रिलेशन लगाता हूं, पहले दिया है, ठीक है, सॉरी दिया नहीं, माना कर लेते हैं, माने की बात कर ले, ठीक है, पता है। देखो पहले मैं रिलेशन लगा रहा हूँ, समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बनने ना, ए बी सी में बना रहा हूँ, जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में तुमने लगा तो दिया। अब देखो ज्ञात और अज्ञात क्या है, तो तुम्हें बात सुनो। अज्ञात क्या है, इसकी ऊंचाई यानी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई हमें अज्ञात है। और जो तुम्हारे पास ये नहर है, ये नहर तो तुम्हारे पास ज्ञात है, उसका पता है तुम्हें। तो अज्ञात और ज्ञात क्या हो गया, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसमें होता है, टेन में होता है। तो फार्मूला किसका जाएगा यहाँ, टेन का। तो लाल बटे काका से देख लो, लाल बटे काका से। तो ये क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसमें आता है, टेन में, क्योंकि अज्ञात हमारे पास लंब है और आधार हमारे पास क्या है, ज्ञात है। तो अज्ञात बटे ज्ञात क्या हो गया, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसमें होता है, टेन में। तो रिलेशन किसका आएगा, टेन का आएगा। तो यहाँ लिख दियो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ थीटा तो पता है कितना डिग्री है, 60 डिग्री, टेन 60 हो जाएगा। अब लंब, लंब कितना है इसका, ए बी, जो ऊर्ध्वाधर खंभे की क्या है, ऊंचाई है, जो हमने मान रखी है। और आधार है, इसमें आधार देखो, इसका आधार कितना है, बी सी, इसका आधार कितना है, बी सी। जो नहर की चौड़ाई तुम्हें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब टेन का 60, टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है √3, सही। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो इसकी जगह कितना रख देंगे हम, √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, पक्का।
अब यहाँ से देखो BC निकाल लूँ मैं, तो BC इक्वल टू हो जाएगी तुम्हारी AB अपॉन रूट 3। ये समीकरण एक मान लेता हूँ, बाद में काम आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये BC निकल रही है, BC क्या है, नेर की चौड़ाई है, नेर की चौड़ाई निकल रही है। अगर हमें AB का पता हो, अगर इस खंभे की ऊंचाई पता हो तो नेर की चौड़ाई तुम आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब रिलेशन लगाओ दूसरे वाले में, यहाँ समीकरण बना के छोड़ दी, अब रिलेशन लगाओ दूसरे में। रिलेशन दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बनना है, ABD वाला, तो उसमें लगाते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में समकोण त्रिभुज लगाओ। तो ABD में यही बात है, अज्ञात और ज्ञात। देखो अज्ञात और ज्ञात क्या है, देखो अज्ञात वही है, हमें खंभे की ऊंचाई नहीं पता है, ज्ञात हमें पता है ये पूरी भूमि है, जो नहर है, ये नहर है और जो तट है, इसका हमें पूरा क्या है, ज्ञात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसमें होता है, टेन में होता है, लाल बटे काकर से। लंब बटे आधार किसमें होता है, टेन में होता है, तो फार्मूला किसका अप्लाई होगा, यहाँ टेन का हो जाएगा, लिख लियो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ थीटा कितना है, यहाँ 30 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ 30 डिग्री, यहाँ देखो थोड़ा सा, थीटा कितना है यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा टेन 30, टेन 30। अब लंब, लंब कितना है, वही AB है लंब, और आधार, इसमें देखो पूरे में आधार कितना है, आधार कितना है इसका पूरा BD, कितना है आधार BD, ये कितना गया BD, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब गौर से देखो, जो ये पूरी BD है, जो ये पूरी BD है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक BC प्लस CD में। क्या ना मतलब, देखो दो पॉइंट लग रहे हैं, एक BC और प्लस CD, तो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारी BD है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक होती है DC प्लस CB में, सही है, एक है हमारी DC प्लस CB में, या BC में कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो BC कर ले, DC प्लस BC में, पक्का। अब देखो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ, देखो रखो, टेन 30 इक्वल टू AB, तो AB ऐसा कैसा ही, और जो तुम्हारी BD है, BD कितना है, DC प्लस BC, सही है। अब टेन 30 की वैल्यू तुम्हें पता है, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, सही है। तो यहाँ टेन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो यहाँ लिख दो 1/√3 इक्वल टू AB, जो तुम्हारी DC है, DC भी तुम्हें पता है, DC क्या है, 20 सेंटीमीटर दूरी है, तो यहाँ आ जाएगा 20 और प्लस के BC, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस के BC इक्वल टू AB√3, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब तुम्हें पता है BC की वैल्यू तुम्हें पता है AB/√3 है, तो इस BC के समय मैं रख सकता हूँ AB/√3, तो 20 प्लस के AB/√3 इक्वल टू AB√3, पक्का। अब ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू आ जाएगा AB√3 माइनस के AB/√3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके नीचे वन मान के एलसीएम ले लो, इसके नीचे वन मान के एलसीएम ले लो, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। देखो करते हैं, आगे यहाँ सुनो, देखो 20 ऐसा कैसे ही, अब √3 की √3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3AB, सही है। और जब इसकी इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का AB और बटे √3, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब यहाँ से देखो, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20√3 इक्वल टू, यहाँ से देखो AB कॉमन आ रहा है, तो AB कॉमन ले लो और इक्वल टू 3 माइनस के 1, जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ 1 बचता है। देखो AB कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3 और माइनस का 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब देखो यहाँ से
20√3 इक्वल टू AB। या 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ से 2, सही है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में ले जाएगा, किस में जाएगा डिवाइड में, तो 20√3/2 इक्वल टू AB, सही है। मल्टीप्लाई में ले जाएगा, किस में जाएगा डिवाइड में चला गया। 2 से काटो 2 दाम 20, तो 10√3 इक्वल टू कितना आ गया AB। तो AB बराबर कितनी आ गई हमारे पास 10√3, सही है। तो लिख देना कि जो AB क्या है खंबे की ऊंचाई कितनी आई 10√3 आ गई। अब तुम्हें क्या करनी है, नेर की चौड़ाई भी याद करनी है। अब नेर की चौड़ाई के लिए तुम्हें नेर की चौड़ाई ये BC है, तो AB का मान उठा के इसमें रख दो, AB का मान उठा के इसमें रख दो, यानी AB का मान समीकरण 1 में रख दो। तो लिख दो AB का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखो जल्दी, लिखो AB का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखो AB का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख देते हैं AB का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब चलो रखो, तो समीकरण कौन सी है कि BC, यहाँ देखो BC इक्वल टू AB/√3। अब यहाँ से तुमने AB का मान कितना निकालना है 10√3, तो AB की जगह कितना आ जाएगा 10√3/√3। √3 से √3 कटा तो कितना आ गया 10, तो BC कितना आ गया 10 मीटर। तो लिख देना नेर की चौड़ाई कितनी आ गई है 10 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम इसका अगला पार्ट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,